जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं गणगौर व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार गणगौर व्रत है क्या और कहां पर यह त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है। वर्ष 2021 में गणगौर व्रत यानी कि गणगौर पूजा की शुभ तिथि क्या है, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गौरा मैया ज़रूर लिखें। माँ गौरा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जो सुहागिन हैं उनके सुहाग की लंबी उम्र प्रदान करेंगी और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनवांछित वर का आशीर्वाद माँ गौरा देंगी। दरअसल दोस्तों, हर वर्ष चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है और इस दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए, उनके अच्छे सौभाग्य की कामना के लिए गणगौर का व्रत यानी कि माँ गौरा की पूजा करती हैं। और इस बार गणगौर तीज का यह व्रत 15 अप्रैल 2021 को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। गणगौर तीज का यह व्रत और पूजा पाठ लगभग 16 दिन तक चलता है और होली के दिन से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है और लगभग 16 दिन तक जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं इस दिन माँ गौरा से प्रार्थना करती हैं कि उनके सुहाग की लंबी उम्र बनी रहे। दोस्तों, अब सुन लेते हैं गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। एक बार की बात है कि भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती भ्रमण के लिए वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ में नारद मुनि भी थे। चलते चलते नारद मुनि ने उन्हें पास के एक गांव में जाने की सलाह दी और वे सभी चलते चलते गांव में पहुंच गए। उनके आने की खबर पाकर सभी उनकी आओ भगत की तैयारियों में जुट गए। उच्च घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू गांव से आने लगी, लेकिन कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती उससे पहले ही गरीब परिवारों की महिलाएं अपने श्रद्धा सुमन लेकर वहां पर अर्पित करने पहुंच गईं। माँ पार्वती ने उनकी श्रद्धा और भक्ति जब देखी तो अपना सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। जब उच्च घरों की स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान पकवान लेकर हाजिर हुईं, तब माँ पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को ही दे दिया, अब आप इन्हें क्या देंगी। तब माँ ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई है उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और वही सौभाग्यशालिनी होगी। तब माँ पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे जो उचित पात्रों पर पड़े और वे धन्य हो गईं। जबकि उन उच्च कुलीन महिलाओं में कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो लोभ लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने वहां पहुंची थीं। ऐसे में उन महिलाओं को बिना सुहाग रस लिए ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तब से मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था और तब से लेकर आज तक जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माँ पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद दरअसल हुआ यूं कि माँ पार्वती से आशीर्वाद पाकर सभी महिलाएं तो अपने घरों को लौट गईं। तब माँ पार्वती ने भी भगवान शिव से इजाज़त लेकर पास ही स्थित एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन किया। पूजा जब हो गई तब बालू के पकवान बनाकर ही भगवान भोलेनाथ को भोग भी लगाया। उसके पश्चात प्रदक्षिणा कर तट की मिट्टी का टीका मस्तक पर लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ के पास वापस लौट आई। अब भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर वे अनजान बने रहे और माँ पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछ ही लिया कि बहुत देर लगा दी आने में। तब माँ पार्वती ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं के यहाँ इतनी देर लग गई। तब और छेड़ते हुए भोलेनाथ ने उनसे कहा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के पश्चात प्रसाद में क्या लिया। तब माँ ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसे ग्रहण कर मैं सीधी आपके पास आई हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, चलो फिर उन्हीं के यहाँ चलते हैं। आपका तो भोजन हो गया, लेकिन मेरा तो पेट अभी खाली है, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अब तो मेरा मन भी कर रहा है कि मैं आपके यहाँ चलकर आपके भाई भावज के यहाँ बना हुआ दूध भात खा सकूं। तब तो माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को याद किया
और अपनी लाज रखने के लिए प्रार्थना की। नारद सहित तीनों नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहां उनकी बड़ी आवभगत हुई। इसके बाद जब सभी ने वहां से प्रस्थान किया तो कुछ दूर जाकर ही भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। सुनकर माँ पार्वती कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं अभी ले आती हूँ। तब भगवान शिव बोले, आप रहने दें, नारद जी ले आएंगे। तब भोलेनाथ का आदेश मानकर नारद जी चल दिए और जब उस स्थान पर पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि चारों तरफ बियाबान जंगल दिखाई दे रहा था। महल का कोई नामो निशान तक वहाँ पर नहीं था। एक पेड़ उन्हें वहाँ पर दिखा जिस पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला टंगी हुई दिखाई दी। उस माला को लेकर नारद मुनि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पास लौट आए और लौटने के बाद उन्होंने वहाँ का सारा हाल कह सुनाया। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह सारी पार्वती की ही माया थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया भी रच दी। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वापस भेजा था। तब नारद ने माँ पार्वती के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे माँ, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तभी से लेकर आज तक गणगौर के व्रत की पूजन परंपरा चली आ रही है। इस तरह आज के दिन जो भी गणगौर व्रत की यह कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, गौरा मैया की जय। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में गौरा मैया की जय लिखना मत भूलिएगा।